तो आज हम आपको लेकर चलेंगे एलओसी पर बने उनके घर यानी बंकर। ज़ॉम्बी एपोकलिप्स, बायो वॉरफेयर, केमिकल वॉर, इन सब की चर्चा वर्ल्ड वॉर 3 के बाद से और भी तेजी से शुरू होने लग गई है। एक एक करके दुनिया भर से ज़ॉम्बी वॉरियर्स आपस में जुड़ रहे हैं। फिल्मों और सीरीज में दिखने वाली चीजों का अब असल जिंदगी में सच होना कोई भी बड़ी बात नहीं रह गई है। और इस बात को सपोर्ट करने के लिए मैंने कुछ और ट्रस्टेड आर्टिकल्स ढूंढ निकाले हैं, जिसे अगर आप भी पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी आगे आने वाली परेशानियों को भांप लिया है और शायद कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, जिसकी तैयारी कई वक्त पहले से शुरू कर दी गई है। देखो, आप कुछ भी कहो, सबकी अपनी पर्सपेक्टिव और सबकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि मोदी सरकार हमारे देश की सुरक्षा को लेकर हमेशा अलर्ट और प्रिपेयर रहती है। और मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की तैयारी 2018 में ही शुरू कर दी थी। और भले ही गवर्नमेंट हमसे अपने प्लान शेयर नहीं करती हो, पर शायद वो भी हमारी तरह इन खतरों से बचना चाहती है। बंकर्स की बात हमने कई बार अपने पुराने वीडियोस में करी है। हम सब अच्छे से जानते हैं कि किसी भी एपोकलिप्स या कैटास्ट्रॉफी में बंकर्स कितने यूजफुल हो सकते हैं, चाहे न्यूक्लियर वॉर या ज़ॉम्बी एपोकलिप्स ही। बंकर में छिपकर हम अपने आप को कई हद तक बचा सकते हैं। और अगर बंकर्स काफी ज्यादा तगड़े और टफ है तो पूरी दुनिया में भूचाल ही क्यों ना आ जाए, लेकिन बंकर्स में रहकर हमें कुछ भी नहीं होने वाला। तो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स या किसी भी और कैटास्ट्रॉफी में बंकर्स में छिपना एक नो डाउट बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। पर आप में से शायद अभी कई लोग बोलो कि मंदबुद्धि, इंडिया में तो बंकर्स है ही नहीं, तो हमारा क्या होगा, हम कहाँ छिपने जाएंगे और हम ज़ॉम्बी एपोकलिप्स या न्यूक्लियर वॉर से कैसे बचेंगे। तो अगर आप लोग भी ऐसा ही कुछ सोचते आ रहे थे तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप लोग कहीं ज्यादा गलत हो, क्योंकि ना सिर्फ 10-20 बल्कि 14,000 से भी ज्यादा अंडरग्राउंड बंकर्स भारत में मौजूद हैं। तो इसलिए चलो जानते हैं कुल मिलाकर कितने सारे बंकर्स हमारे भारत में मौजूद हैं। इन्हें हमारी गवर्नमेंट ने किस पर्पस से बनाया है, क्या मोदी सरकार भी कैटास्ट्रॉफी के आने पर इन्हीं बंकर्स में छिपेंगी, और ये बंकर्स कहाँ किस जगह पर मौजूद है। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि वाला। ज़ॉम्बी वॉरियर्स, आप सब ने अगर अंडरग्राउंड बंकर्स के बारे में कभी पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि कोल्ड वॉर के टाइम पर यूएसए डिफेंस मोड में चला गया था और उसने कई बंकर्स बनाए, जिसमें टोटल करीब 7,000 लोगों के रहने की जगह थी। वहीं दुनिया भर में उसके तरह ही कई और बंकर्स भी बनने लगे जो न्यूक्लियर वॉर और इन सब जैसी कैटास्ट्रॉफी को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। कई कंपनीज भी इन बंकर्स यानी कि फॉल आउट शेल्टर पर ध्यान देने लगी, जैसे कि द वीवोस ग्रुप, और इन्होंने भी कई बंकर्स बनाए। पर इनके बनाए गए ये फॉल आउट शेल्टर यानी कि अंडरग्राउंड बंकर्स भी काफी लिमिटेड नंबर्स में ही है, मतलब कि कहीं से भी ये हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को संभालने के लिए तैयार नहीं है। विच क्लियरली मीन्स कि अगर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स जैसी सिचुएशन होती है तो एक बड़ी पॉपुलेशन इन अंडरग्राउंड बंकर्स में नहीं छिप पाएगी। पर शायद अब भारत कुछ ऐसी चीज करने की कोशिश कर रहा है जो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को इस सिनेरियो में सेफ रख पाएगा। देखो, बात ऐसी है कि वैसे तो मैं रोज ही न्यूज चैनल देखता हूँ, पर सडनली मुझे एनडीटीवी का ये आर्टिकल दिखा और जो इसमें मेंशन था इट वाज डैम क्रेजी। मुझे लगा कि शायद ये फेक न्यूज होगी। देन मैंने और भी कई वेबसाइट्स पर क्रॉस चेक किया और फिर हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस इनसाइडर, इन सब जैसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट्स के आर्टिकल्स को देखकर आई बिकम श्योर कि गवर्नमेंट ने हमारी सुरक्षा की तैयारी करनी 2018 से ही शुरू कर दी है। और मुझे ये सेटिस्फैक्टरी न्यूज आप लोग से भी शेयर करनी चाहिए, और स्पेशली अगर आप लोग नॉर्थ से बिलोंग करते हो, आई मीन कि पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर की तरफ से, तो कमेंट करो, क्योंकि इसके बनने के बाद आपके बल्ले बल्ले होने वाली। और ऐसा इस वजह से क्योंकि गवर्नमेंट पाकिस्तान से सटे बॉर्डर में और जम्मू कश्मीर में 14,460 बंकर्स बना रही है, जिसमें कुल मिलाकर 1.5 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों के छिपने की जगह है, जो अब तक जितनी भी बंकर्स दुनिया भर में बनी है उनसे कहीं ज्यादा है। अब देखो, आई एम श्योर कि आप लोग समझ नहीं पा रहे हो कि इतने सारे बंकर्स बन रहे हैं और हमें इसके बारे में नहीं पता। क्या ये बंकर्स मोदी जी खुद को ज़ॉम्बी से बचाने के लिए बना रही है? अगर हाँ, तो आखिर ये किस जगह पर बन रहे ताकि हम लोग भी अपने लिए कुछ जुगाड़ कर सके? और अगर नहीं, तो मोदी जी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स या न्यूक्लियर वॉर में खुद को कैसे बचाएंगे? तो देखो, मोदी जी ये बंकर्स अपने लिए नहीं बल्कि हमारे लिए बनवा रहे हैं। और ज़ॉम्बी एपोकलिप्स या न्यूक्लियर वॉर होने पर वो किस जगह पर जाकर छिपेंगे, उसे जानने से पहले थोड़ा हम इतने सारे बंकर्स की हिस्ट्री और ज्योग्राफी को जान लेते हैं। तो एनडीटीवी के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग कुल मिलाकर 14,460 बंकर्स में से 7,298 बंकर्स एलओसी के साथ वाले 2 जिले पुंछ और राजौरी में बन रहे हैं, और वहीं 7,162 बंकर्स इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे जम्मू, कठुआ और सांबा जिले में बनेंगे। अब अगर आपको लग रहा होगा कि यार गवर्नमेंट तो ऐसी कई सारे वादे करते रहती है और ऐसा उन्होंने सिर्फ कहा है, ऐसा कुछ बनने वाला नहीं है, तो यार मैं बता दूं कि इसके लिए 415.73 करोड़ रुपए ऑलरेडी एलोकेट कर दिए गए हैं। तो इतना जानकर आप समझ गए कि यार गवर्नमेंट झूठ तो नहीं बोल रही होगी। पर समझने वाली बात यह है कि आखिर हर बंकर्स में कितने लोगों की रहने की जगह है। लेकिन इसे जानने से पहले यार, अगर आप अभी तक हमारी ज़ॉम्बी सर्वाइवल टीम यानी कि ज़ॉम्बी वॉरियर्स का हिस्सा नहीं बने हो
देन यार टेलीग्राम पर आओ, ज्वाइन करो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। और जैसा कुछ लोग पिछले वीडियोस में भी बता रहे थे कि लिंक इजंट वर्किंग, तो सर्च करके आ जाओ यार। और अगर फिर भी कुछ इश्यू हो तो इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो, बिकॉज सेफ्टी इज नंबर 1 प्रायोरिटी एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन प्रिपेयरिंग बिफोर डिजास्टर, बिकॉज वी नेवर नो इस दुनिया में कब कहां कौन सा वायरस फैलना शुरू हो जाए। और 2020 के बाद से कितने वायरस आने लग गए हैं, ये बात किसी से भी छिपी नहीं रह गई। खैर देखो, यूजुअली किसी भी बंकर में 20 से 70 लोगों के रहने की जगह होती है और उन बंकर्स को ये ध्यान में रखकर बनाया जाता है कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स तो दूर की बात, न्यूक्लियर बॉम्ब का भी उस पर कोई भी असर ना हो। और अभी तक मेजोरिटी बंकर्स अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगहों पर ही बने हैं, तो दे आर क्वाइट लग्जरियस। और विवोस ग्रुप जैसे कुछ कंपनीज तो बंकर्स बनाकर सेल भी करती है, जिसमें सिर्फ एक अंडरग्राउंड बंकर की कीमत करीब $25,000 होती है। और जो भी हाईली प्रोफाइल लोग होते हैं वो इन प्राइवेट बंकर्स खरीद कर उसमें सेफ रह सकते हैं। लेकिन इंडिया में ये केस थोड़ा डिफरेंट है। देखो, बाहर के कंपेरेटिवली यहाँ इंडिया में 13,029 इंडिविजुअल बंकर्स बन रहे हैं और बाकी 1431 कम्युनिटी बंकर्स हैं। अब देखो, दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है। सबसे बड़ा और बेसिक डिफरेंस ये है कि जहाँ इंडिविजुअल बंकर्स में सिर्फ 8 लोगों के रहने की जगह है, वहीं कम्युनिटी बंकर में 40 लोगों की रहने की जगह है, जो कि काफी सही है। अब ये बंकर्स कैसी क्वालिटी में है, कितने प्रोटेक्शन हमें ये दे सकती है, हमें इसका कोई भी आइडिया अभी तक नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि इसके बनने की तैयारी 2018 से शुरू हो चुकी थी, जो कि पैंडेमिक के कारण स्लो हो गई है। तो कुछ वक्त में होपफुली हमें इसकी क्वालिटी वगैरह जैसी चीजों का भी कंप्लीट अपडेट मिल जाए। खैर, अब हो सकता है कि आपका सवाल ये हो कि क्या गवर्नमेंट ने कहीं भी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की चर्चा करी है, और अगर मोदी जी इसमें नहीं छिपेंगे तो वो एपोकलिप्स में कहाँ जाएंगे। तो इन बंकर्स को बनाने का रीजन गवर्नमेंट ने ये बताया कि इससे हमारे आतंकवादियों से सुरक्षा बढ़ जाएगी, वही रहने वाले लोकलाइज्ड को किसी भी वेपन से दिक्कत नहीं होगी, और साथ ही बायोकेमिकल और न्यूक्लियर वॉर से भी सर्वाइव करने में ये हमारी हेल्प करेंगे। और नहीं यार, फ्रैंकली स्पीकिंग, गवर्नमेंट ने कहीं भी ज़ॉम्बीज को मेंशन नहीं किया है, और कुछ ऑब्वियस रीजन की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकते। अब देखो, ऐसा क्यों है ये आप बोलोगे तो मैं किसी और वीडियो में डिटेल में बता दूंगा कि क्यों इंडियन गवर्नमेंट ज़ॉम्बीज के बारे में बात नहीं करती, नहीं तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करो। देखते हैं कि क्या आज हम एक दिन में 500 सब्सक्राइबर गेन कर सकते। और इसे जानने से पहले कि मोदी जी एपोकलिप्स में किधर जाएंगे, अगर यहाँ तक देख लिया है तो यार लाइक करो। टारगेट है 8,000 लाइक्स का, सो कर देना। अब देखो, मोदी जी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स या किसी भी न्यूक्लियर वॉर में कैसे बचेंगे, उनके लिए बनाए गए बंकर्स कहाँ है, तो यार ही इज द PM ऑफ आवर कंट्री। और जब इतनी बड़ी पोजीशन में कोई भी होते हैं तो उनकी सिक्योरिटी हमेशा ही काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है और वो कभी भी डिस्क्लोज नहीं होती। पर मैंने रिसर्च करते हुए कोड़ा में ये पाया कि जहाँ एक पर्सन ने बताया था कि जिसके अंकल DRDO में सीनियर साइंटिस्ट है, जब उसने अपने अंकल से PEOC, प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से रिलेटेड बात करी, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि बंकर्स ऑलरेडी बने हुए हो, लेकिन ड्यू टू हाई सिक्योरिटी कंसर्न ये डिटेल्स किसी से भी शेयर नहीं होती। और डेफिनेटली उनके बंकर्स को लग्जरी और एक्स्ट्रा सेफ्टी को ध्यान में रखकर ही बनाया गया हो। तो वी कैन से कि नो डाउट मोदी जी, NSA, सेक्रेटरीज और कैबिनेट मिनिस्टर्स जैसी सभी हाई प्रोफाइल्स के लिए बंकर्स बने हुए हैं, लेकिन हमारा उन तक एक्सेस करना और उनकी डिटेल जानना क्लोज टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होते हैं। वैसे अगर आपको ये जानना है कि USA गवर्नमेंट ने किस तरह से ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से बचने की तैयारी करी है, तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।